हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीआर क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने जो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, साधारण ब्याज, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो हमारा टॉपिक होगा वह मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा ट्रिक बेस्ड होगा। यहाँ कोई भी आप कैलकुलेशंस को ज्यादा नहीं करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस को मुश्किल से 20 से 30 सेकंड में बना सकते हैं, जिसे आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो आपको 1 से 1.5 मिनट लग जाता है। और व्यापम हो, CGPSC हो, कोई भी एग्जाम हो जहां एप्टीट्यूड या मैथ्स रीजनिंग पूछता है, वहां पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज का जो टॉपिक है वह दिखने ही वाला है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा एक भी जगह से और अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत जल्द चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वह इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता है। इसका मतलब कि यदि किसी सम में मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है, उस पर किसी एक साल में इंटरेस्ट लगा, फिर वह प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिल करके दूसरे साल का प्रिंसिपल बन जाता है और फिर उस पर इंटरेस्ट लगता है। इसका मतलब ये होता है कि वहां एक साइकिल बनता है और उसे ही हम क्या चक्र बोलते हैं। और जब चक्र में वृद्धि हो जाती है, चक्र की तरह वृद्धि होती है, तब उसे उस पर जो ब्याज लगाया जाता है वह चक्रवृद्धि ब्याज होता है। साधारण ब्याज में आपका प्रिंसिपल चेंज नहीं होता, चक्रवृद्धि ब्याज में आपका प्रिंसिपल चेंज होता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये बेसिक है। लेकिन आपको कौन से फॉर्मूले से निकालना है वो मैं बताता हूं। 2 ट्रिक मैं बताऊंगा। पहली जो ट्रिक है वह है सीधा सीधा आपको रेशियो बता दूंगा और आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है। पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूं, उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करना है वह बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 2 ईयर, देन 3 ईयर, देन 4 ईयर एंड देन सपोज 5 ईयर। तो ऐसे आप 4 ईयर लिख लीजिए। के बाद हम यहाँ लिखेंगे तो 2 ईयर में आप दे दीजिए 2 ब्लैंक दे दीजिए, ठीक है। 3 ईयर में आप 3 ब्लैंक दे दीजिए, 4 ईयर में आप 4 ब्लैंक दे दीजिए और 5 ईयर में हो जाएंगे 5 आपके ब्लैंक। ठीक है, क्लियर? यहां तक कोई किसी को कोई डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए। उसके बाद 2 ईयर में ट्रिक को याद रखने का तरीका यह है कि जो ईयर होगा वह पहला नंबर वहां आएगा। मतलब यहाँ 2 आ जाएगा, 3 है तो 3 आ जाएगा, 4 है तो यहाँ 4 आ जाएगा, 5 है तो यहाँ 5 आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद लास्ट के जो डिजिट होंगे वह सेम होगा, वह होगा हमेशा 1। ठीक है, ये भी क्लियर है शायद। अब बीच का डिजिट कैसे बनना है, तो देखिए 2 में तो 2 और 1 रहेगा, नो डाउट। 3 में देखिए 3 डिजिट होंगे, तो हमको क्या करना है, हमको इन दोनों को जोड़ देना है। तो 2 + 1 हो जाएगा 3। तो 3 के लिए क्या हो गया, 3 और 1 तो रहेगा ही, बीच में जो आएगा वो इन दोनों का सम रहेगा। 4 के लिए जाएंगे तो 4 के लिए 4 और 1 तो रहेगा, बीच में क्या करना है, इसको जोड़ दीजिए। तो 3 और 3 हो गए 6 और इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 3 और 1 हो गया 4। तो आपको क्या मिला, 4 6 4 1। क्लियर? 5 के लिए अगेन 5 और 1 तो रह गई, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 6 और 4 हो गए 10। फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 6 और 4 अगेन हो गया 10। इन दोनों को जोड़ दीजिए 4 और 1 हो गया 5। आई थिंक ये प्रोसेस आपको क्लियर है। ये जितने ईयर तक का बोलेगा आप वहां निकाल दीजिएगा, जितना साल बोलेगा उतने डिजिट आएंगे। यदि फर्स्ट ईयर जो होगा वह उसी ईयर का फर्स्ट नंबर हो जाएगा, लास्ट में हमेशा 1 आएगा। उसके बाद आप ऊपर के डिजिट्स को जोड़ते जाइए। ऊपर के 2 डिजिट जुड़ेंगे, फिर 2 डिजिट जुड़ेगा, फिर 2 डिजिट, फिर 2, फिर 2, इस तरह से चलता रहेगा। क्लियर है? ये पहली ट्रिक है। करना क्या है, जब 2 साल का पूछेगा तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें 2 बार इंटरेस्ट निकाल देना है और उन दोनों से मल्टीप्लाई कर देके जोड़ देना है। 3 बार का पूछेगा, 3 बार इंटरेस्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है इन रेशियो से और जोड़ देना है। कुछ नहीं करना है, यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। मैं इसको आपको सॉल्व करके भी बताऊंगा। हम देखते हैं कि हमारा जो दूसरा ट्रिक है वह क्या है। तो उसके लिए अब हम चलेंगे क्वेश्चंस पे और वहीं से मैं दोनों ट्रिक आपको समझाता हूं। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि सीजी व्यापम ने अपनी एक परीक्षा में पूछा है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखेंगे,
5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4,000 रुपए का 24 माह बाद कितना हो जाएगा। मतलब हमें 24 माह मतलब 2 साल के बाद इसमें क्या निकालना है, अमाउंट बताना है। 4,000 का 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप पहला ट्रिक जो है वो मैंने आपको बताया, उसे अप्लाई करिए। तो 2 ईयर के लिए हमने क्या देखा था, अभी अभी हमने देखा था कि 2 ईयर के लिए 2 डिजिट होंगे और 2 नंबर्स होंगे। तो 2 वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, पहला तो यही आ जाता है और लास्ट वाला 1 रहता है। क्लियर है। अब अप्लाई कैसे करना है, तो आप एक काम करिए, आप 4,000 का कितना परसेंट दिया है, 5%, ये निकाल दीजिए। ठीक है, तो 4,000 का यदि आप 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20 मतलब 200 रुपए। ये पहला इंटरेस्ट आ गया। दूसरा, अगेन आप क्या करो, अब जो इंटरेस्ट आया हुआ है हमारा उसका आप कितना परसेंट, 5% फिर निकालो। मतलब अब मैं निकालूंगा 200 का 5%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम, मतलब ये 5 और 5 दूनी हो गया 10। हमें 2 इंटरेस्ट मिल गए, पहला इंटरेस्ट 200, दूसरा इंटरेस्ट 10। अब जो पहला इंटरेस्ट है उसको इस रेशियो के नंबर से इंटू करना है, दूसरा इंटरेस्ट है उसको इस रेशियो के नंबर से इंटू करना है। मतलब मेरा हो जाएगा 2 इंटू 200 और इन दोनों को जोड़ना है फिर, और 10 इंटू 1। ये 2 था, ये 1 था, पहला इंटरेस्ट दूसरा इंटरेस्ट। क्लियर, जोड़ दीजिए, तो 2 दूनी हो गया 400, 10 एकम 10, तो टोटल आपका इंटरेस्ट आ गया 410 रुपए। अब आपको पूछा है कि कितना हो जाएगा, मतलब अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कल हमने देखा था। आपका अमाउंट कितना है, 4,000, इंटरेस्ट कितना आया 410, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4,000 प्लस 410 4410। ऑप्शन में कहीं है, बिल्कुल है, आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ट्रिक नंबर 1 आई थिंक आपको क्लियर है। 3 इयर्स का भी देखेंगे, हाफ इयर्स का भी देखेंगे, बने रहिए वीडियो में। अब हम इसको ट्रिक नंबर 2 से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ट्रिक नंबर 2 ये कहता है कि आप कुछ मत करिए, आप प्रिंसिपल को लिख दीजिए 4,000, उसके बाद नंबर ऑफ इयर्स कितना दिया हुआ है, 2 साल दिया हुआ है, तो आप इसको 2 बार ऐसे लगा दीजिए। अब इंटरेस्ट कितना है 5%, तो यहां भी 5, यहां भी 5। क्लियर। अब 4,000 का 5% अभी हमने निकाला 200 आया, तो यहां आ जाएगा आपका 200, यहां भी आ जाएगा आपका 200। अब याद रखिएगा कि राइट साइड वाला जो नंबर रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा, वह आगे नहीं बढ़ता है, वह कहां नहीं जाएगा, उस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बल्कि फर्स्ट वाला जो हमारा इंटरेस्ट होगा उस पे इंटरेस्ट लगेगा। और यही चक्रवृद्धि ब्याज के नियम में होता है, अगर आप बेसिक पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस 200 पर क्या लगा देंगे, 5% का और इंटरेस्ट लगाएंगे फॉर सेकेंड ईयर, 2 साल के लिए बोल रहा है। तो कितना हो जाएगा आपका, 200 का 5 अभी हमने निकाला 10। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको जोड़ देना है पहला इंटरेस्ट, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा इंटरेस्ट। तो टोटल कितना आ गया, 200 200 400 और 410। यहां से भी उतना ही आया, यहां से भी उतना ही आया। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो फॉर्मूले आपको लिखा है, जो रेशियो वाला पहला ट्रिक हमने देखा सेम है, सेकंड ट्रिक भी सेम है, लेकिन थर्ड ईयर के लिए और क्वार्टर ईयर मतलब 1.5 2.5 ईयर के लिए कैसे अप्लाई करना है, ये हम अब आगे देखेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 इयर्स के लिए। 18,000 पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ध्यान रखिएगा, ब्याज पूछ रहा है, अमाउंट नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो अब हम अपनी ट्रिक्स पे जाते हैं। तो 3 साल का कैसे कैलकुलेट करना है वो देख लेते हैं। तो 3 साल के लिए हमने देखा था कि 3 डिजिट होंगे, पहला दूसरा तीसरा, तो पहला तो 3 ही होगा और लास्ट वाला 1 होगा। अब आपको याद करिए कि 2 वाले में क्या था, 2:1 था, इन्हीं दोनों को हम जोड़ते थे तो यहाँ कितना आ जाता था, 3 आ जाता था। ये आपको याद है आई थिंक। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 बार कैलकुलेट करिए आप इंटरेस्ट, मतलब 18,000 पर 10% 3 बार निकालिए। ठीक है, तो 18,000 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800। अब ये जो इंटरेस्ट आया इसका फिर से आप क्या निकालिए, 10% निकालिए। इसका कितना हो जाएगा 10%, 180 रुपए। ठीक है, अब इसका भी आपको
निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 3 बार इसका इंटरेस्ट आएगा। तो 180 का 10% अगेन कितना हो जाएगा? हो जाएगा 18 रुपए। तो आपके पास अब 3 आ गए, 3 इंटरेस्ट आ गए, 3 आपके पास नंबर है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जोड़ दीजिए, आंसर आ गया। मतलब 3 इंटू कितना हो जाएगा? पहला इंटरेस्ट 1800, फिर इसको मैं प्लस लिखूंगा, फिर 180 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करना है, और प्लस लिखूंगा मैं 18, और इसको किससे करना है? 1 से करना है। क्लियर? अब 18 3 जा हो गया 5400 हो जाएगा, ये फिर से हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा 18। यदि आप इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 8, 4 और 1 मिलेगा 5, 5 और 4 मिलेगा 9, और आ जाएगा 5। मतलब आंसर क्या आ गया मेरा? 5958 आ गया। ये है ट्रिक नंबर 1। कितना समय लगा? मुश्किल से मुझे 30 सेकंड लगेगा जब मैं एग्जाम में बनाऊंगा। अभी तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ज्यादा लग रहा होगा। अब हम देखते हैं हमारी ट्रिक 2। तो सेकंड ट्रिक से मैंने बोला था कि आपको करना वही है, बट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा मेथड। यहाँ रेशियो याद करने की जरूरत नहीं है, वहां पर दूसरा मेथड लगेगा। अगेन आप ले लीजिए 18,000। ये मेरा क्या है? प्रिंसिपल है। 3 साल का बोल रहा है, 3 भाग में बांट दीजिए, 1 2 3। कितना परसेंट? 10%। तो 10% का लगा लीजिए 3 बार। ठीक है, निकाल लीजिए। तो हर बार कितना आएगा? 1800 आएगा, 1800। अभी हमने निकाला 10%। अब इस वाले को तो आपको छोड़ देना है, इस पर और इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता, मैंने आपको बताया। लगेगा इंटरेस्ट इस पर सेकेंड ईयर में, अगेन 10%। कितना हो जाएगा? ये 180 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां तक तो सेकेंड ईयर तक हमने निकाल लिया। अब थर्ड ईयर का क्या? तो थर्ड ईयर के लिए फ्रेंड्स, ये जो ट्रिक नंबर 2 है, इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको सेकेंड ईयर के पूरे इंटरेस्ट को जोड़ लेना है। ठीक है, सेकेंड ईयर में मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 1800, 1800 और 180। मतलब 18 18 हो गया 36 और 180 मतलब 3780। ये क्या हो गया? ये मेरा टोटल इंटरेस्ट हो गया फॉर द सेकेंड ईयर। और इस पे फिर थर्ड ईयर में कितना लगेगा? 10% लगेगा। अगेन इसका क्या निकालेंगे? 10% निकालेंगे। तो इसका जो 10% आएगा वह कितना आ जाएगा? 378। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड ईयर के बाद जब थर्ड ईयर में हम जाएंगे तो हमें कितना इंटरेस्ट लग रहा है? ओनली 378 रुपीज लग रहा है। अब आपके पास इंटरेस्ट है, आपको सिर्फ जोड़ना है। तो पहला इंटरेस्ट हो गया 1800, दूसरा हो गया 1800, तीसरा हो गया 1800, चौथा हो गया आपका 180 और पांचवा हो जाएगा 378। इसका मतलब 3 साल में लगने वाले टोटल इंटरेस्ट की अगर बात करूं तो 18 प्लस 18 36, 36 प्लस 18 54, 54 और आप इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो मैं 378 में 180 जोड़ लेता हूं, 855। ठीक है, और इसमें आप जोड़ लीजिए 5400। तो कितना आ गया? 8595, 5958, 5958। आप चाहे वैसे बनाएं, चाहे ऐसे बनाएं, किसी भी मेथड से बनाइए, आंसर सेम आएगा। आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप उसे अप्लाई करिएगा। ये क्वेश्चन मैंने अपने से नहीं लिया, ये व्यापम का ही क्वेश्चन है, उसी को ही मैंने इसमें सॉल्व किया है, जिससे आपका समय बचेगा, कैलकुलेशंस आपको नहीं करने हैं, आसानी से आप चक्रवृद्धि ब्याज को बना लेंगे। अब देखते हैं कि अब मान लीजिए कि ये तो 2 साल के लिए निकाला हमने पूरे और 3 साल के लिए। अब मान लीजिए कि 1.5 साल, 2.5 साल, 3.5 साल, अगर ऐसा आपको पूछे तब आपको अप्रोच कैसे करना है। अब देखेंगे कि आधे वर्ष को यदि लिया गया है तो कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन है 8000 का 20% वार्षिक दर से 2 साल या 2 वर्ष 6 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब पूछा है आपको कि 2.5 साल, 2 साल 6 माह मतलब 2.5 ईयर। अब हाफ ईयर के लिए याद रखिएगा फ्रेंड्स की ट्रिक नंबर 1 यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां हम कंप्लीट 1 ईयर और 2 ईयर 3 ईयर इस तरह से निकालते हैं। तो ट्रिक नंबर 2 यहाँ काम करेगा। जब भी आपको हाफ ईयरली का निकालने बोले तो आप ट्रिक 2 लगाइएगा। उसके पहले एक ट्रेडिशनल फॉर्मूला भी होता है, जो फॉर्मूला ऐसा है कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r अपॉन 100, ठीक है, और यहाँ पावर हो जाता है t,
इसको आप कैपिटल टी लिख दीजिए, और एक होता है 1 प्लस आर टी अपॉन 100। ठीक है, जहां प्रिंसिपल जो है वो 8000 हो गया यहाँ के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये तो सेम रहेगा, चाहे आप इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, आर लिख दीजिए, आर 20% ही रहेगा। अब बात करते हैं टी की। तो ये जो टी है पहला, वह मेरा जैसे 2.5 ईयर हमने लिखा है, तो ये जो पहला कंप्लीट ईयर होगा यही क्या होगा, टी होता है। क्लियर? और ये जो स्मॉल टी होगा यह मेरा क्या होगा, नेक्स्ट हाफ होगा। यदि वह 2 3/4 बोलता, 2 1/4 बोलता, तो भी वह टी की वैल्यू हम यहां रखते। तो यदि आप इस फॉर्मूले से जाएंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। यदि आपको लगता है कि सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप बताइएगा कमेंट में, मैं आपको सॉल्व करके टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। लेकिन अब हम अप्लाई करेंगे हमारी जो ट्रिक नंबर 2 है उससे कैसे इसको बनाएं। ये तो फॉर्मूला हो गया जो हमें लगाना रहता है, जो बेसिक बुक्स में दिया रहता है। अब हम अप्लाई करेंगे अपनी ट्रिक। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, 8000 लिख लेना है, जो कि हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। फिर 2 साल तो आपको पूरा पूरा दिया हुआ है, तो आप यहाँ 2 साल तो निकालेंगे ही, लेकिन 6 माह भी आपको गिवन है, तो आप तीसरा भी लाएंगे। अब यहाँ जो चेंज होने वाला है वह ये होने वाला है कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कितना है, 20% है। आप सब में लगा दीजिए 20%। ठीक है, लेकिन यहां याद रखिएगा कि ये 1 ईयर तो पूरा आएगा, ये 2nd ईयर पूरा आएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ईयर के लिए 20% 8000 का मैं निकाल लेता हूं। तो 8000 का आपका 20% कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1600। ठीक है, तो 16 यहां पर आ जाएगा 1600, यहां पर भी हो जाएगा 1600, यहां पर कितना होगा, तो यहां पर आपको 1600 ही मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना है, हाफ कर देना है, जैसा मैंने आपको बताया। तो 1600 का हाफ कितना हो गया, 800। क्लियर? अब इसमें और इसमें तो आपको ब्याज अगले ईयर पे नहीं लगता है, लेकिन 2nd ईयर में यहाँ पर आपको एक बार इंटरेस्ट लगेगा। कितना लगेगा, अगेन 20% कर दीजिए। तो 20% इसका 1600 का 20% निकाल लेते हैं, तो 20/100, तो ये हो जाएगा आपका 320 रुपीज। तो ये हो जाएगा 320। क्लियर? लेकिन ये 2 साल का जो 2nd ईयर का इंटरेस्ट होगा वह 6 महीने के लिए भी तो लगेगा, क्योंकि 2 साल तक के तो इंटरेस्ट इतना निकाल लिया हमने, और इसका हाफ भी कर लिया जो कि फर्स्ट वाले का प्रिंसिपल का था। लेकिन ये जो 2 साल का जो इंटरेस्ट है उस पर इंटरेस्ट भी तो लगेगा हाफ ईयरली। तो जब आपको ऐसा निकालना हो तब आपको फिर से वही काम करना है जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। ये 2 साल का टोटल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, मतलब 16 और 16 32 और 3 हो गया 35, तो 3520। आप इसे क्या कर सकते हैं, या तो इसका आप निकाल दीजिए 20% और उसका कर दीजिए हाफ, या फिर आप इसका डायरेक्ट इंटरेस्ट को आधा कर दीजिए, तो भी बात एक ही है। तो यदि आप ऐसा निकालेंगे तो इंटरेस्ट को हाफ कर देते हैं, मतलब 10%। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 352। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपको 352 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा आफ्टर 2.5 ईयर। 6 मंथ का इंटरेस्ट है खाली। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, जोड़ना है। 1600 को जोड़ दीजिए, ये 16 32 हो गया, 32 प्लस 8 कितना हो गया आपका, 4000 हो गया। 4000 प्लस 320 और 352, तो इसमें मैं जोड़ देता हूं 300, तो ये हो गया 652 और 4000, जो कितना मिल गया, 4652 मिल गया। मतलब आंसर आ गया, सॉरी 4672। ठीक है, 352 और 320 जुड़ेगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा 672। तो ये कितना मिलेगा, 4672, और यही मेरा क्या होगा, यही मेरा इंटरेस्ट होगा आफ्टर 2.5 ईयर। आई थिंक ये प्रोसेस भी आपको क्लियर है, बहुत इजी है। आप बस थोड़े से ट्रिक को याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपको 2 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, लेकिन ये 2 अलग अलग क्वेश्चन के लिए आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है, और इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला है। और आपको यदि क्वेश्चन पूछता है तो व्यापक ने देखिए दोनों प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने इसको ऐसा बनाया। अब देखते हैं कि क्वेश्चन बोला है किसी धनराशि का 15,000 रुपए का 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज
तथा साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपए है। तो ब्याज प्रतिशत पूछ रहा है आपसे, मतलब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर दिया हुआ है, हमें धनराशि भी दी हुई है, हमें वर्ष भी दिया हुआ है, हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी धनराशि का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ₹1 है, तो वह धनराशि है। अब आपको यहाँ धनराशि पूछ रहा है, मतलब आपको एक जगह प्रिंसिपल निकालना है, एक जगह इंटरेस्ट निकालना है। फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला क्या है देखते हैं। प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू आपका होगा जो डिफरेंस दिया हुआ है, मतलब अंतर जो दिया हुआ है उसको आप किससे गुना करेंगे, 100 के स्क्वायर से, और अपॉन में आ जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर। यही एक फॉर्मूला है, दोनों क्वेश्चन उसी से ही बनेंगे। अब कैसे बनाएंगे, तो प्रिंसिपल हमको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ अप्लाई कर दीजिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए मैं इधर आर लेके चले जाता हूँ, पी को नीचे ले आता हूँ, तो फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा। बाकी चीज तो सब सेम है, ठीक है। डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, 96 रुपए, तो ये आप 96 यहाँ लिख दीजिए। फिर ये तो 100 का 100 स्क्वायर ही रहेगा, बटे प्रिंसिपल कितना है मेरे पास, 15,000। बस अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 100 का आप ये लिख दीजिए 100, और यहाँ 2 जीरो, ये 2 जीरो, 1 जीरो, 1 जीरो काट दिया, 5 से 2 टाइम्स, 3 से 5 3 जा, और 3 से चला जाएगा 32। तो यहाँ आर स्क्वायर आपको कितना मिला, 32 इंटू 2 हो जाएगा आपका 64। अब इसका आप क्या ले लीजिए, वर्गमूल ले लीजिए, तो r बराबर क्या मिलेगा, 8 8 जा 64 होता है, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 8%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई थिंक ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन नेक्स्ट को बनाएंगे। यहां पर आप देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा, P इज इक्वल्स टू आपका जो डिफरेंस है इनटू 100 का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर, याद रखिएगा r का स्क्वायर है वहां पर। उसके बाद यहाँ डिफरेंस कितना दिया है, 1 रुपए दिया है बस, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। फिर ये हो जाएगा 100 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, तो आप यहाँ लिख दीजिए 4, स्क्वायर कर देंगे तो 2 बार 4 लिख देंगे। कैलकुलेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 25, 4 से ये चला जाएगा अगेन 25, तो आपका जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो 25 इंटू 25, आंसर आ जाएगा मेरा 625, ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक ये दो कंसेप्ट क्लियर हैं विद द सेम फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है। ऐसे क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ्स की किसी भी एग्जाम में आपको इसी तरह से क्वेश्चन दिखेंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता। बिलीव मी, मैं पूरे एनालिसिस से बोल रहा हूं और मैंने पुराने पेपर्स को पूरा खंगाल लिया है आपके लिए। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट ट्रिक और आज के इस वीडियो के लास्ट ट्रिक की ओर, लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 साल में स्वयं की 2.25 गुना मतलब 2.25 गुना हो जाती है तो ब्याज का प्रतिशत दर है। ठीक है, कोई राशि दिया हुआ है, साल दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है कितने गुनी हो जा रहे हैं। तो आप बेसिक फॉर्मूले से ऑफ कोर्स बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैलकुलेशन जरूर लंबा होगा, आंसर वहां भी आएगा, लेकिन इसके लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वह है कि r% इज इक्वल्स टू, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगाएंगे तो इसमें हो जाता है टाइम्स और इसका पावर हो जाएगा 1/t माइनस ऑफ 1 और इन सबको इंटू करना है आपको 100 से। अब आपके मन में सवाल आएगा कि टाइम्स क्या है, तो टाइम्स का मतलब गुना होता है, कितना गुना हो रही वो राशि। यहाँ कितना गुना दिया है 2.25 गुना, ठीक है। और टी का मतलब तो टाइम है, तो टाइम 2 साल दिया हुआ है तो 1/2 हो जाएगा यहाँ, और बाकी सब चीज तो आपको पता है, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है। 2.25 किसी का स्क्वायर है क्या, तो 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, 15 का स्क्वायर 225, तो आप वहां से लगा लीजिए, मतलब ये 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा और उसका पावर हो जाएगा 1/2 माइनस ऑफ 1 इंटू हो जाएगा ये 100, तो ये 2 कैंसल आउट हो गया,
कितना बचा 1.5 माइनस 1 कितना बच जाएगा 0.5 और इसको इंटू कर देंगे आप 100 से। तो 100 से इंटू करेंगे, पॉइंट हटा दीजिए, ये 10 हो जाएगा, 10 का ये चला गया। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका 50%, ऑप्शन नंबर बी। तो आई थिंक कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो कंसेप्ट है क्लियर होगा। कितने भी गुना आपको दे दे, आपको ये फॉर्मूला लगाना है यदि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा हुआ है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के इस लेक्चर में इतना ही। केवल हमने ट्रिक से देखा, फॉर्मूले से देखा कि कैसे आपके पुराने क्वेश्चंस बनते हैं और इसी तरह से ही बनते हैं दोस्तों। इसके अलावा कोई भी और रॉकेट साइंस नहीं है कि आप चक्रवृद्धि ब्याज को किसी और तरीके से बना लें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां हम और भी डिस्कशंस करते हैं, क्वेश्चंस और क्विजेस कराते रहते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे दी गई है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।